कल तक कोई कह रहा था मुझे क्यों निकाला, आज लगता है कोई और कह रहा है इसे क्यों बुलाया या मुझे क्यों हराया। पाकिस्तान की सियासत कुछ ऐसे ही रही है। अब तो लगता है मुल्क फिर इलेक्शन मोड में आ गया है। 2022 में आम इंतखाबात नहीं तो जोरदार बल्दियाती इलेक्शन खासतौर पर पंजाब में खासा तमाशा खड़ा करने जा रहे हैं। रह गई बात नवाज शरीफ के वापस आने की, तो मेरी इत्तला के मुताबिक वो जल्दी नहीं आ रहे, ना हमारे वजीर आजम और कप्तान जल्दी जा रहे हैं। अलबत्ता घबरा जरूर रहे हैं। शायद इसी वजह से हुकूमती नाअहली और नाकिस कारकर्दगी का सारा बोझ पूरी पार्टी पर डालकर तमाम तंजीमों को तोड़ दिया और इलेक्शन की बजाय नई नामजदगियां कर दी हैं। नई नामजदगियां एक ऐसे वक्त पर की गई हैं जब अभी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बल्दियाती इलेक्शन होने हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के मरहले में शिकस्त का दूसरा मरहला बाकी है। बज़ाहिर फैसला जल्दबाजी में किया गया है और ये वही गलती नजर आ रही है जो 2013 में आम इंतखाबात से पहले पार्टी इलेक्शन कराकर की गई थी। बात बहुत सादा सी है। केपी में अगर लोग वजीर आला महमूद खान की कारकर्दगी देखकर मौलाना की जानिब रागिब हो रहे हैं और पंजाब में वसीम अकरम प्लस को देखकर शहबाज शरीफ को याद करने लगे हैं, तो कसूर लाडलों का है या नामजद करने वाले का। चलें, अच्छा हुआ केपी में पार्टी की जिम्मेदारी वापस परवेज खटक को मिल गई। बेहतर होता कि कप्तान इनको महमूद खान की जगह ही ले आते, मगर लगता यह है कि दूसरे मरहले में अगर कामयाबी दिलवा दी खटक ने तो आम इंतखाबात से पहले ही वो दोबारा वजीर आला बन जाएंगे। जहांगीर तरीन के जाने के बाद सियासी मामलात को देखने वाला दिमाग गालिबन खान साहब के पास खटक ही है। रह गई बात पंजाब की, तो इसके लिए जनाब शफकत महमूद और खुसरो बख्तियार का फैसला खुद पार्टी के लोगों के लिए हैरान कुन है। कुछ का ख्याल है कि शफकत साहब पढ़े लिखे इंसान हैं, मगर शायद तंजीम साजी का तजुर्बा नहीं रखते। दूसरा, अगर बुजदार साहब का दिफा फिरदौस आशिक अवान, फयाजुल हसन चौहान और शहबाज गिल तक कोई ना कर सका तो शफकत महमूद कैसे करेंगे। मगर कप्तान है कि इनको चलाए जा रहे हैं। इतने चांस मिले तो कोई भी खिलाड़ी एक सेंचुरी तो बना ही लेता है। शायद बेहतर चॉइस फवाद चौधरी हो सकते थे। वैसे भी वो हुकूमत की गलत पॉलिसियों का दिफा करने का तजुर्बा रखते हैं, जबकि एक सियासी खानदान से ताल्लुक होने के अलावा मुतहर्रिक भी हैं। खुसरो बख्तियार का ताल्लुक जनूबी पंजाब महाज से है। अब वो अपने महाज को मुतहर्रिक करेंगे या तहरीक इंसाफ को, यह फैसला कप्तान और नए सेक्रेटरी जनरल असद उमर पर छोड़ते हैं। अब मुझे नहीं पता इस फैसले से शाह महमूद कुरैशी कितने मुतमईन हैं या खुश होंगे, क्योंकि जनूबी पंजाब को तो वो देख रहे थे। इसी तरह लगता है कि सिंध की जिम्मेदारी अली जैदी पर डालकर कप्तान ने बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि यहां देही और शहरी सिंध की सियासत खासी पेचीदा है और माशाल्लाह ग्रुप्स भी पीटीआई में 3 या 4 तो वाजे हैं। इन सारे फैसलों का हैरान कुन पहलू यह है कि ये सब के सब वफाकी वजीर भी हैं। ऐसे में तंजीमें भी इनके हवाले करने की मंतक समझ से बालातर है। पार्टी आखिर कब तक हुकूमतों की नाअहली और गलत पॉलिसियों का दिफा करे। लिहाजा इस पर इन हालिया शिकस्तों का बोझ डालकर कप्तान ने अपने आप को और वजीरों को बचाने की कोशिश की है और अब पार्टी भी इन्हीं वजीरों के हवाले कर दी है। वफाकी वजीर असद उमर अगर एनसीओसी में बेहतर काम कर रहे हैं तो इन्हें करने दें। पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाने की क्या जरूरत थी। बेहतर होता कि इन नामजदगियों की बजाय पार्टी में खत्म हो चुका इंतखाबी अमल दोबारा शुरू किया जाता और हुकूमत और पार्टी को अलग रखा जाता। इस इंतखाबी शिकस्त का ताल्लुक हुकूमती पॉलिसियों से ज्यादा है। महंगाई का दिफा कैसे किया जा सकता है। करप्शन जो कप्तान का सबसे मजबूत बयानिया था, वो अगर खुद हुकूमती इदारों और वजीरों में मौजूद हो और कई बड़े स्कैंडल सामने आने लगें, तो आप कितने अरसे महज शरीफों और जरदारियों पर इल्जामात लगाकर गुजारा कर सकते हैं। आप अब अपना गुस्सा या तो अपोजिशन पर उतार रहे हैं या कुछ इदारों पर सवालात उठा रहे हैं। आखिर आप अपने हालिया खिताब में मुखातिब किससे थे। आखिर कौन है जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को वापस ला रहा है आपके बकौल। कौन है जो मुजरिम को चौथी बार वजीर आजम बना रहा है। इस बयान में गुस्सा भी था और परेशानी भी। कप्तान की बातों से लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है कि दिसंबर की सख्त सर्दी में गर्मी लगने लगी है। हिज़्ब इख्तिलाफ के मुर्दा जिस्म में जैसे जान सी पड़ गई है। सच तो यह है कि कप्तान के लोगों ने आपके बुलंद बांग दावों पर आपको वोट दिया, क्योंकि आप कहते थे कि मैं तैयार हूं। आप ही थे ना जो कहते थे होमवर्क मुकम्मल है, एक बेहतरीन टीम है, 6 महीने में मुआशी इनकलाब, सिविल और पुलिस रिफॉर्म्स, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर। इन 3.5 बरसों में ऐसा लगता है कि यह सब भरम था, और जाहिर है भरम आखिर कब तक कायम रह सकता है। जरा गौर करें, कप्तान के इर्द गिर्द तो सिर्फ खुशामदी नजर आएंगे। पार्टी के आइन को मुअत्तल करने की बजाय और नया आइन बनाने की बजाय पुराने वाले पर अमल करें। वैसे आपको याद होगा, कई साल पहले मैंने आपका टीवी इंटरव्यू किया था और पूछा था कि आपने अपनी पार्टी का आइन पढ़ा है, तो जवाब नफी में आया था। लिहाजा अब काम दीगर जमातों की तरह नामजदगियों पर ही चल रहा है। एक आखिरी बात, आप हुकूमत के भी कप्तान हैं और पार्टी के भी। सारी तकर्रुरियां और नामजदगियां भी आप करते हैं। अब अगर दोनों महाजों पर नाकामी का सामना है तो बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है। आप चूंकि मगरिब को हम सबसे और खुद मगरिब वालों से बेहतर समझते हैं, तो वहां अगर पार्टी या हुकूमत नाकाम हो तो कौन मुस्ताफी होता है। कप्तान जी, पहले पार्टी में एक डिसिप्लिन था,
آپ کو یاد ہو نہ ہو، صدر عارف الوی صاحب کو یاد ہوگا کہ ایک پورے پروسیس سے گزر کر دوسری پارٹیوں سے آنے والے ممبر بنتے تھے۔ اب تو لوٹوں کی بھرمار ہے، وہ پارٹی بھی چلا رہے ہیں اور حکومت بھی۔ نئے میچ سے پہلے آپ نے غیر ضروری طور پر امپائر کو متنازع بنا دیا۔ امپائر نے اگر انگلی کھڑی کر دی تو انجام گلستہ کیا ہوگا؟